हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर भारत के ऐसा एक स्वतंत्र वीरांगना के ऊपर है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भी लड़ी और साथ ही साथ उनके खोया हुआ जो राज्य था उस राज्य को वापस प्राप्त भी किया था। ऐसे एक वीरांगना के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कई लोग अगर आज़ादी की बात करेंगे तो कुछ लोगों के बात कहकर, कुछ लोगों के नाम लेकर कई लोग अभी जो यूथ जनरेशन है वो भूल जाते हैं, पर ऐसे भी लोग थे। इस विषय को ध्यान लोगों तक पहुंचाने के लिए ही अपने इस चैनल में ऐसे वीडियोस में टॉपिक में ज़्यादा करके डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ वीडियो को पूरी तरीके से देखने की कोशिश करिए। टॉपिक के अंदर जाने के पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। भारत में कई लोग, यानी हम देखेंगे तो इनका स्वतंत्रता की प्रति इन्होंने युद्ध किया था सब बोलते हैं, पर ये रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज में जो लोग भारत में स्टार्टिंग पीरियड में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़े थे उनका नाम ज़्यादा करके बोला नहीं जाता है, क्योंकि उनमें अभी उपस्थित परिस्थिति के पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं हम। पर इन सभी चीज़ों के बढ़कर भी कहीं कुछ लोगों का नाम आता है जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री ब्रिटिशर्स के द्वारा डॉक्यूमेंट्री किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, उन लोगों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उन जगहों में भारत में ऐसे एक महिला वीरांगना का नाम आती है जिनका नाम वेलु नाचियार बोला जाता है, जो एक क्षत्रिय वंश की थी। हम सीधा कहते हैं तो ठाकुर वंश की थी, जो भारत के अगर दक्षिण भारत में तमिलनाडु रीजन में रामनाथपुरम करके, जो अब रामेश्वरम जो है मंदिर, उस रामेश्वरम का जो डिस्ट्रिक्ट आती है मंदिर की, उस डिस्ट्रिक्ट रामनाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट में राजा के बेटी का जन्म होता है। उनका नाम ही वेलु नाचियार बोला जाता है। जो एक ऐसा एक लड़की रहती है, जो एक ही घर में एक ही लड़की रहती है, इकलौती लड़की, और कोई उनके साथ में यानी ब्रदर्स और सिस्टर्स का जन्म नहीं होता है। तो ऐसे रहने के समय में उनका पिताजी को ऐसा लड़की को लड़का जैसा बड़ा करना है, पालन पोषण करना है, ऐसा उनका मन में विचार आती है। तो वो एक विषय को उनके मंत्री के साथ डिस्कस करते और साथ ही साथ उस लड़की यानी वेलु नाचियार को ज़्यादा करके तलवारबाजी, तीरबाजी, सभी चीज़ों को, और साथ ही साथ पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, भूगोल, सभी चीज़ों को स्टडी कराते हैं। तो इसके कारण ही नहीं पता है, पर लोग ज़्यादा करके वेलु नाचियार को आज भी मर्यादा देते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु रीजन में, जो इतना पराक्रम से पूरे भारत के ऊपर जब अंग्रेज ने आक्रमण करते आ रहा था, यानी 17th सेंचुरी में, तो उस टाइम में इन्होंने पलट कर खड़ा हुआ था। तो उन्होंने जो ऐसा एक पराक्रम दिखाया था, अंग्रेज उन्हें वापस, ये जब मरने के पहले तक यानी मरने के बाद भी इनके देश के ऊपर वापस कब्जा करने की सोच भी नहीं रखी थी। ऐसा एक भयंकर एक डिवाइल लेडी कह सकते हैं। तो इन लेडी का अगर कितने भी बोलेंगे हम थोड़ा कम ही रहेगा। तो इन महिला ऐसा एक काम किया था, यानी उनको 8 भाषाएं आती थी, यानी 8 भाषाओं ने अभी के उपस्थित साउथ इंडिया के तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और साथ ही साथ फ्रांस और फ्रेंच लैंग्वेज और इंग्लिश, यानी ये 2 हो गया, और मुसलमानों का यानी मुस्लिम्स का उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज, यानी 8 भाषा का इतना बड़ा ज्ञान भारत के वर्ष में ही कुछ ही रानियों को पता है। और ऐसे एक रानियों में से इनका भी नाम आती है। तो ये रानी ने एक राज्य में, यानी ऐसे बोलते हैं ना, जो एक राजा का बेटी को एक राजा को ऐसे ही शादी कराते हैं, तो ऐसे एक शादी कराने के टाइम इनका शिवगंगई का राजा के साथ शादी होती है। तो शिवगंगई का राजा का एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट रहता है, उनको शिव मंदिर में जाकर पूजा करने की रहती है, जो आज का शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। अगर आप थोड़ा गूगल करोगे तो शिवगंगई का फोटो और डिस्ट्रिक्ट पूरा बाहर निकलती है, मैप वगैरह, तो एक बार देख लीजिए। तो उन्होंने उधर उनका मैरिज होती है, वहाँ जाते हैं। तो कुछ ही सालों में उनका पति को मंदिर के बाहर, यानी शिव मंदिर के बाहर उनको मार देते हैं अंग्रेज लोग। अंग्रेज यानी अंग्रेज और उस टाइम की जो मुगल सल्तनत थी दक्षिण भारत में, तो उन लोगों के और साथ में ब्रिटिशर से दोनों जुड़कर उनके हस्बैंड का मतलब मर्डर करते हैं। तो ये मर्डर करने का था, वेलु नाचियार को गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि तुरंत उनके खिलाफ हम युद्ध करेंगे, ऐसा उनका एक घोषणा देती है। तो उस टाइम के जो मिनिस्टर्स थे, अभी आप अंग्रेज और मुगल के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते हैं, आप जाइए दूसरे जगह शरण ले लीजिए। जब उस टाइम पे आपके जो दिंडक्कल करके जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में ही आता है ये सब कुछ, तो उस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जाके शरण लेते हैं। लगभग उन्होंने 8 साल तक उस जगह में शरण ले ली थी, पर शरण ऐसे ही शरण नहीं, जिंदा रहना है करके नहीं।
जो उनके पति को मारा है, उस पति की जो रिवेंज है यानी प्रतिक्रिया लेने की उस भावनाओं से उन्होंने सेना बनाई। सेना बनाकर उन सेना के टुकड़ियों में इतना ताकतवर सेना बनाई जो सेना अंग्रेजों के खिलाफ आधुनिक हथियारों के खिलाफ भी लड़ सकता है, ऐसा एक सेना का गठन किया था। ये सब कुछ मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे अंग्रेज इतना ताकतवर थे कि उस टाइम के जो भारत के राजा थे उन लोग उनसे डरते थे। यानी दूर के मार्गदर्शक जो हथियार थे यानी तोप वगैरह, बंदूक वगैरह जो थे, हमारे तीरों के सामने उनके तोप बहुत ही एडवांस था। तो उसके खिलाफ भी वेलु नाचियार ने लड़ने के लिए एक बड़ा सेना बनाई। तो इस सेना में इस पीरियड में गोपाल नायकर करके जो राजा थे दिंडुक्कल के, उनसे अलायंस रखती है। तो उसके बाद उनके इंस्ट्रक्शन के साथ जो जो दो ब्रदर्स रहते हैं मर्दू सगोदर करके, जो मर्द सगोदर के उनको भी लेकर उनके ऊपर अलायंस में लेती है। तो ये जो दो थे इन लोग अलग कास्ट के थे, ये भी मैं थोड़ा आगे बताता हूँ इनका सिचुएशन क्या होती है। तो ये अलग कास्ट के थे। उसके बाद वापस कई लोगों के इंस्ट्रक्शंस के विचारों के तहत वापस हैदर अली के पास, यहाँ टीपू सुल्तान के पिताजी के पास जाकर अलायंस करने के लिए और उनके पास सेना की हेल्प मांगने के लिए जाती है। तो उस टाइम पे उधर के जो हैदर अली ने एक बात बोल रहे थे, वेलु नाचियार वहाँ पहुँचती है। तो उस टाइम पे उधर के लोग जो है ना, वेलु नाचियार ऐसा बोल नहीं सकते, तो ये पुरुष का वेश डालकर वहाँ उनके दरबार में खड़ा होती है, मैसूर के दरबार में हैदर अली के सामने। तो जब उस टाइम पे उनके ना वो बोलते हैं हैदर अली कि आप, यानी उनके सामने उर्दू में बात करती है, ऐसे वेलु नाचियार जंग कर रही है अंग्रेज के सामने, आप भी अंग्रेज के खिलाफ है, तो आप वेलु नाचियार को सहयोग दे। तो वो बोलती है आपका रानी, यानी हैदर अली बोलते हैं आपका रानी जब तक नहीं आएगी तब तक हम सहयोग नहीं दे सकते, क्योंकि एक छोटा सा सैनिक का बात सुनकर हम जंग नहीं कर सकते अंग्रेजों के खिलाफ। और साथ ही साथ हम लोग हमारी सेना का और समर्थन उस व्यक्ति को देखकर करते हैं, ये बात कहते हैं। तो उतना जल्दी उनके ऊपर का जो मुकुट या नहीं तो आप कपड़े का घुमाया और टोपा समझ सकते हैं, तो निकालते हैं। जैसे निकाले तो उसकी उनके बाल नीचे गिरते हैं और वो बोलते एक कदम आगे आके बोलते हैं कि मैं ही वेलु नाचियार हूँ, और उर्दू में बात करते हैं। तो हैदर अली इतना खुश हो जाते हैं कि उनको उनके गोद में बैठाते गद्दी में, और वो कहते हैं कि मेरी बेटी है तू, जो मेरे भाषा में मुझे खुश किया है, तो इसके लिए एक बात के लिए ही और तेरा धैर्य साहस को साथ ही साथ मद्देनजर में रखकर मैं मेरा सेना को तेरे समर्थन में और तेरे साथ में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजता हूँ। एक बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट दिया जाता है। तो इन सपोर्ट से 1780 उस पीरियड्स में वेलु नाचियार का बहुत ही बड़ा जीत हो जाती है। तो इस जीत में इतना बड़ा जीत उस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही बड़ा एक साहस कह सकते हैं। तो इतना बड़ा साहस और ये अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब था वापस उनके खिलाफ, और इनके जो देश यानी इनके जो प्रिंसली स्टेट थी उस टाइम पे, उस प्रिंसली स्टेट की तरफ मुंह उठा के सिर घुमा के देखने के लिए भी अंग्रेज डरते थे, ऐसा बोला जाता है। तो इनका डेथ दिसंबर 25, 1796 में होता है हार्ट अटैक से। तो एक नॉर्मल डेथ इनका होती है। तो इस विषय में हम समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और अंग्रेज इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये विषय सब कहने के वक्त इनका एक ऐसा एक मोड़ आया था इनके उस समय युद्ध के समय में, जो इन्होंने एक ऐसा एक महिला टुकड़ी भी शामिल किया था इनके सैन्य में, जो एक बहुत ही बड़ा कारगर सेना बनी थी। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि इस जगह में जातीयवाद, जो अभी उपस्थित परिस्थिति में जो जातीयवाद चल रहा है भारत के अंदर, तो इन जातीयवादों के परे उस समय के जो राजा और लोग इतने मिलजुल कर रहते थे, जो अभी उपस्थित परिस्थिति में अंग्रेजों के द्वारा जातीयवाद का जो विष हमारे ऊपर फैलाया गया है हमारे बीच में, तो इस विषय को हम भूलकर वापस उस समय के जो हमारी एकता को वापस लाने की इस विषय को आपसे एक रिक्वेस्ट के तौर से करके इस वीडियो को अंत करता हूँ। अंटिल देन भाई, योर राघव क्रांति कृष्णा।